प्रदेश के सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत 2739 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने नवा रायपुर स्थित तूता में 2 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए और इसके साथ ही संविदा पर कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का विभाग तय कर उनका नियमितीकरण किया जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे पिछले 18 सालों से धान खरीदी कंप्यूटरीकरण व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी सेवा शर्तों का लाभ नहीं मिल सका है। उनका आरोप है कि सरकार वादे करने के बावजूद भी उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांगों पर तत्काल निर्णय नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धरना प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। हम राजधानी रायपुर से दूर माना तूता आए हैं, जहां पर धान खरीदी के समर्थन मूल्य का ऑपरेटर विशाल धरना प्रदर्शन करने को लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो धान खरीदी ऑपरेटर हैं वो छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ द्वारा है और ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। खास करके जो मांगे हैं वो आउटसोर्सिंग सुविधा को निरस्त किया जाए, विभाग तय करे कि नियमितीकरण किया जाए। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसको लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दूं, इससे पहले 3 माह पहले यह संगठन धरना प्रदर्शन एक बार और कर चुकी है और जो आयोजन था इससे पहले जो सरकार तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पहले भी कर चुकी है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे जी जुड़ेंगे। हम लोगों को जो है आउटसोर्सिंग में डाल रहे हैं, आउटसोर्सिंग ठेका पद्धति में जा रहे हैं, जबकि हम लोग संविदा आधार पर नियुक्ति हुआ है। आज 18 साल से हम लोग शासन का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी शासन जो है हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और आउटसोर्सिंग में डाल रही है और गर्त में डाल रही है। तो शासन से हम इसीलिए यहाँ पर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं कि हमारे आउटसोर्सिंग में तत्काल रोक लगाया जाए और हमें मोदी गारंटी के तहत नियमितीकरण किया जाए। आप लोगों ने जो मांग किया था, जो 2 महीने पहले जब आपने अपने प्रदर्शन किया था, कितना फर्क पड़ा था संगठन में और कार्य? जो हम हड़ताल किए थे उसे पूरे जानकारी जो है पूरे शासन तक जा चुकी थी और यहाँ तक कि कैबिनेट में ही फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी शासन द्वारा बिल्कुल भी हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी प्रदर्शन के बाद आप लोग कुछ करने वाले हो? हाँ, 15 दिन के बाद हो सके तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी रुख करेंगे। जी काफी कुछ प्रभावित होने वाला है। सरकार द्वारा जो योजना है, जो काम है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है अभी शासन का और किसान के संबंधित बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, जैसे एग्री स्टेक पंजीयन है, हमारा धान पंजीयन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और ब्याज अनुदान है। ई-पैक्स सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार का ई-पैक्स है, ये भी बहुत जो है नुकसान पड़ेगा। कहाँ पर आ रही है? दिक्कतें विभाग की तरफ से ही आ रही है। शासन खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम जो है कौन से विभाग में हमें मर्ज किया जाए। हमारे साथ और भी महिलाएं जो हैं वो धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं। कैसे देखेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर? जी हाँ, हम लोग को निश्चित रूप से यहाँ पे ना अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना पड़ेगा। शासन स्वयं चाह रही है कि हम यहाँ आंदोलन पे आए, काम तो ले रही है लेकिन एक विभाग नहीं दे पा रही है, एक निश्चित वेतनमान नहीं दे पा रही है। जब तक हमारा विभाग हमको देगी नहीं और दुनिया भर का काम कराएगी, राज्य और केंद्र दोनों सरकार का हम काम करते हैं, तो शासन ही चाह रही है कि हम आंदोलन करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, वो स्वयं चाह रही है। बिल्कुल, अब न्यायालय ही सवाल करेगी छत्तीसगढ़ शासन से कि इतने सालों से 18 सालों से हमको कैसे अवैतनिक रखा गया है। हम शासन का समस्त महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं, उनका धान खरीदी का कार्य कर रहे हैं, हमारे माननीय अमित शाह जी का सहकारिता मंत्रालय वाला ई-पैक्स का कार्य कर रहे हैं। डे एंड कराया जा रहा है, पर डे वर्क को, बैंकिंग का जो कार्य होता है उसी तरीके से हमको हर दिन का समिति का जो कार्य है हमसे लिया जा रहा है और हम कहीं के नहीं हैं, हमारा कोई विभाग नहीं है, उसके बावजूद हमें सभी विभागों का काम कराया जा रहा है। ऋषिकांत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आज से 1 महीना पहले एक तहसीलदारों ने भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। तहसीलदारों ने भी 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, उनकी बातों को सरकार ने मान लिया। क्या आपको लगता है कि 1 दिवसीय के धरना प्रदर्शन से आपकी सरकार बात को मानेगी? नहीं, तहसीलदार साहब लोगों की जो बातों को नहीं माना गया है, केवल आश्वासन बस दिया गया है, अभी तक उनके भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है।
यहाँ बड़े बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग छोटे कर्मचारी हैं। शासन जो है ऐसे चल रहा है कि बड़े अधिकारी भी परेशान हैं, तो हम लोग छोटे कर्मचारी हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी धरना प्रदर्शन किया है, एक दिवसीय है, पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा सवाल ये है, सामान्य प्रश्न जो है कि सरकार के जो काम है, जो धान खरीदी ऑपरेटर के संदर्भ में किए जाते हैं, कितना प्रभावित होता है अगर आप लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो? अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, तो किसान से संबंधित सभी काम जो है प्रभावित होगा। यहाँ तक कि किसान जो धान बेचने के पूर्व जो है धान पंजीयन कराते हैं, धान पंजीयन भी तभी हो पा रहा है जब एग्री स्टैक पंजीयन होता है। एग्री स्टैक पंजीयन भी ठप हो जा रहा है, धान पंजीयन भी ठप हो जाएगा। जबकि इस समय शासन की यह व्यवस्था है कि एक एक किसान का नामनी बदलना है, नामनी चेंज करना है, एक एक किसान का जो है कैरी फॉरवर्ड करना है, ये सब कार्य ठप हो जाएंगे। जब एक एक किसान का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो धान खरीदी कहाँ से होगा? तो एक बड़ा समस्या है प्रदेश की सरकार के लिए और यहाँ के कर्मचारियों के लिए, जो अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। इससे पहले और भी ये प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि सरकार उतना सुध नहीं ली जितना लेना चाहिए, लेकिन इस एक दिवसीय प्रदर्शन से ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती तो आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन आंदोलन कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।